समस्त सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का नमस्कार। उपेक्षा साहित्य, कला, संस्कृति और हमारे रोजमर्रा की दुनिया में एक अनिवार्य भाव है। उपेक्षा हम करते हैं किसी न किसी की, किसी को ज़्यादा महत्व देने के लिए। कई बार उपेक्षा से समाधान हो जाता है समस्या का। उपेक्षा करके हम अन्य कार्य के प्रति दत्तचित्त हो सकते हैं, अन्य कार्य में संलग्न हो सकते हैं। हम एक बड़े कार्य की सिद्धि के लिए छोटे कार्य की उपेक्षा करते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों के लिए कुछ अन्य लोगों की, इतर लोगों की उपेक्षा करते हैं, इत्यादि इत्यादि की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा प्रेम में भी की जाती है। भरत मुनि बताते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच के रिश्तों के ताने बाने में प्रेमिका जब रूठी हुई है, उसको मनाने के कई उपाय होते हैं, उसमें से अंतिम छठा उपाय उपेक्षा है। जब सारे उपाय विफल हो जाते हैं तो प्रेमी अब कहता है कि अब तो उपेक्षा में कर देता हूँ, वह काम करेगी। वह उपाय काम करता है। यह प्रिया के मन को फिर से अपनी ओर खींचने के लिए आखिरी उपाय होता है। उपेक्षा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक तो होती ही है। कविता में, कला में, किसी बड़े आख्यान में कुछ महानायकों के सामने अन्यों की उपेक्षा होती है। वे महानायक हैं, अन्य लोग या नहीं है, ये बात अलग है। पर कुछ लोग जो महानायक माने गए हैं, उनके समानांतर जो अन्य पात्रों की कतारें हैं वे उपेक्षित होती हैं, क्योंकि कथा में उन पात्रों की उपेक्षा करना आवश्यक होता है। राम की कथा है, राम का अयन है, रामायण है। उसमें शबरी उतनी ही देर रहेंगी जितनी देर राम उनसे मिलते हैं। वे महायोगिनी हैं, बड़ी योगिनी हैं, बड़ी सुंदर हैं, तपस्विनी हैं, ज्ञानी हैं, पर उनका उतनी ही देर के लिए काम है। उसके बाद वाल्मीकि उनको छोड़ करके कुछ और आगे राम को ले जाते हैं। शबरी का काम इतना ही है कि वो पंपा सरोवर से होते हुए ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाने का मार्ग राम को बता दे, ताकि सुग्रीव से उनकी भेंट हो सके। शबरी ये काम कर देती है, उसके बाद वह निवृत्त हो जाती है। ये प्रकृति वृत्तांत नाट्यशास्त्र की परिभाषा में कहा गया, ये छोटा सा वृत्तांत होता है। उससे बड़ा वृत्तांत पताका होता है, और पताका का भी नायक होता है, पर वह भी उपेक्षित होता ही है अंततः। रामायण में सुग्रीव का वृत्तांत पताका वृत्तांत है। सुग्रीव राम से मिलते हैं, राम को आश्वासन देते हैं मदद करने का, राम भी उनकी सहायता करते हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक राम करवाते हैं, फिर सुग्रीव साथ में जाते हैं लंका विजय, लंका के समर में राम के साथ रहते हैं। समर विजय के पश्चात अयोध्या भी राम के साथ वापस आते हैं। तो कुछ दूर तक राम के अयन में, राम के रास्ते में साथ साथ चलते हैं, फिर तो लौट आते हैं। अंततः फिर सुग्रीव को भी छोड़ ही देना पड़ता है, उपेक्षा तो उनकी भी करना ही पड़ती है। महाभारत में तो अद्वितीय अनुपम चरित्रों की कतारें हैं, एक से एक बढ़कर चरित्र हैं जो न भूतो न भविष्यति। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वैसे चरित्र फिर कहाँ होंगे, न पहले हुए हैं न होंगे। पर उनमें कई अनुपम चरित्र उपेक्षित हो गए। कुछ और अद्वितीय चरित्र जो थे वे महिमा मंडित हुए, उनका वर्चस्व था। विशेष रूप से महिलाओं की उपेक्षा महाभारत में हुई। पुरुष प्रधान समाज में, पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षत्रिय समाज में, क्षात्र समाज में जिसकी कथा महाभारत प्रस्तुत करता है, स्त्रियों की उपेक्षा होती है। उनकी मेधा को, उनकी प्रतिभा को, उनकी कार्य कुशलता को पार्श्व में छोड़ा जाता है, अनदेखा किया जाता है। पुरुष पात्रों की बहुत उज्जवल भास्वर कतार है महाभारत में, इसमें तो कोई संदेह नहीं, एक से एक बढ़कर चरित्र हैं। पर उनके पीछे जो महिलाओं की कतार है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन महिलाओं के कारण ये पुरुष हैं।
कुंती हैं, द्रौपदी हैं, एक सीमा तक गांधारी हैं, एक से एक अनोखी महिलाएं महाभारत में आती हैं, पर वे पीछे फिर अंततः रह जाती हैं और उनको कहीं न कहीं अनदेखा भी किया जाता है, क्योंकि व्यास को उन सब की कथा विस्तार से नहीं कहनी है। कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और लगता है कि इनके बारे में कुछ और होना चाहिए था। जैसे शाकुंतल कालिदास का पढ़ते हैं तो बड़ा मन महसूस कर रह जाते हैं कि अनुसूया और प्रियंवदा जो इतनी प्यारी सखियां हैं शकुंतला की, कितना उनसे हंसी मजाक, कितना प्रेम, तीनों सखियों में इतना स्नेह है, ऐसा सखित्व है, और फिर कहीं उनका अता पता नहीं चलता। शकुंतला जो विदा होती है उसके बाद, तो यह महान आख्यान में कुछ छोड़ना तो पड़ता ही है। महाभारत में हिडिंबा बहुत अद्भुत चरित्र है। उलूपी है, चित्रांगदा है, कई महिलाएं हैं। ये भीमसेन के जीवन में, अर्जुन के जीवन में ये महिलाएं आती हैं, पर कथा तो अर्जुन की मुख्य है। उनकी कथा में जितनी देर ये महिलाएं रहेंगी उतनी देर उन महिलाओं की कथा होगी। फिर उनका क्या हुआ, कहीं कहीं फिर वे आएंगी, कोई यज्ञ होगा तो उसमें आमंत्रित होकर आएंगी थोड़ी देर के लिए, फिर उनका और कोई उनकी कथा नहीं है। ऐसा ही एक पात्र सुभद्रा है, अद्भुत नारी है, ऐसी नारी है कि उसके जैसी वीरांगनाएं मनस्विनियां हमारे इतिहास में नहीं मिलेंगी। वो सुभद्रा तो हुई थी, ये तो नहीं कह सकते पश्चिमी विद्वानों की तरह जो सुभद्रा को भी एक फेक मानते हैं, काल्पनिक पात्र है, कोई उसको प्रतीक बताते हैं। उनकी चर्चा मैंने की है। मैंने एक वक्तव्य सुभद्रा पर जो दिया है, और मेरे उस वक्तव्य पर कुछ सुधी श्रोताओं ने प्रश्न किए हैं, प्रशंसा भी उसकी की है, उनका मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने उसको सराहा। पर दो सुधी श्रोताओं ने सवाल उसमें उठाए हैं। एक का कहना है कि कृष्ण और सुभद्रा में तालमेल है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। जैसा मैंने उसमें कहा कि कृष्ण और सुभद्रा में कुछ रजामंदी है, तभी तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी बहन को तुम ले जाओ, उसका अपहरण करके ले जाओ। कृष्ण बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत अद्भुत सूझबूझ है कृष्ण की, लेकिन अपनी बहन सुभद्रा को तो बहुत चाहते हैं, सगी बहन है। और कितने संकट झेल करके उनके साथ आई है, वसुदेव देवकी फिर सुभद्रा, ये सब द्वारका में रहने आ गए। कृष्ण किस तरह से वहां से चले थे मथुरा से, कि अब फिर जरासंध हमला करेगा और कितने संकट में मथुरा के वासी पड़ेंगे। जरासंध जैसे दुर्दांत शत्रु से बचाना है, वो बार बार ध्वस्त करता चला जा रहा है मथुरा के किलों को, तो इसलिए द्वारका में आ गए और देवकी वहां आ गई, वसुदेव आ गए, सुभद्रा उनकी बहन आ गई। बहुत प्रेम है दोनों में, और सुभद्रा को जैसे पाला होगा वसुदेव ने, वसुदेव तो स्वयं बड़े मनस्वी हैं, कृष्ण ने जैसे देखरेख की होगी अपनी बहन की, तो कितनी बड़ी क्षत्रियाणी है वह। तो दोनों में संवाद न हुआ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह मैं अन्यथा अनुपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से कहता हूं कि और कोई कारण ही नहीं है कि कृष्ण अर्जुन से कह दें कि ले जाओ मेरी बहन को तुम, और स्वयंवर में चाहता नहीं हूं कि हो। स्वयंवर में तो कुछ का कुछ उलटफेर भी हो जाता है, बाकी क्यों स्वयंवर नहीं हो ये अर्जुन को इस समय नहीं बताते हैं, उसके पीछे तो और गहरा कारण है, उसकी भी मैं चर्चा आज किए देता हूं। और जिस तरह से सुभद्रा चली आती हैं, हंसती भी रथ में बैठ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम पीछे बैठो, मैं हाँकूंगी घोड़े, क्योंकि धरती पर मेरे जैसा कोई घोड़ों को हाँकने वाला सारथी है नहीं। ये कृष्ण की बहनें जो अप्रतिम सारथी हैं। तो सुभद्रा बड़ी गर्वोक्ति कर रही हैं, तो कृष्ण ने ही उनको सिखाया हुआ, और कौन सिखाएगा वहां। बाकी यादव नहीं चाहते हैं कि यादव कुल की ललनाएं, अंगनाएं इस तरह से घोड़े पर सवार होके घोड़े भगाएं, रथ भगाएं। ये तो कृष्ण हैं जिन्होंने सुभद्रा को ऐसा बना दिया कि वो हंसती हुई बैठ गई और कहा कि मेरे जैसी कोई क्षत्रिया, मेरा जैसा कोई सारथी नहीं है धरती पर, और रथ हाँकती है, क्या हाँक करके ले जाती है। उसमें जो वचन है महाभारत काल के, उसको भी मैं पढ़ूंगा कि सुभद्रा आई और पहले रथ में चढ़ गई, फिर कहा कि तुम भी बैठो, मैं हाँकती हूँ रथ। ये 2 बार आया है,
पहले ही सुभद्रा जाकर के बैठी रथ में, पूर्व में ऐसा शब्द वहां पर 2 श्लोकों में आता है, इसलिए सुभद्रा और कृष्ण में तो तालमेल है। और जिस तरह से अर्जुन से कहा है कृष्ण ने और जिस तरह से सुभद्रा वहां चलती हुई आई हैं, उससे दोनों में तालमेल है, भाई बहन में। कुछ जो हमारे मन में छवियां बनाई जाती हैं, एक तो अपहरण शब्द आ गया। सुभद्रापहरण नहीं कहा है किसी ने, कहीं भी किसी आख्यान में। बात तक भी जो आख्यान सुभद्रा अर्जुन के विवाह को लेकर के नाटक आदि लिखे जाते रहे, उनमें सुभद्रापहरण नहीं कहा गया है। रुक्मिणी का अपहरण हुआ ये नहीं कहा गया है। सांब ने दुर्योधन की बेटी का अपहरण किया ये नहीं कहा गया है। हरण किया, ले गए, उसकी रजामंदी से ले गए। वो चाहती थी, रुक्मिणी भी चाहती थी, सुभद्रा भी चाहती थी। हरण का मतलब तो ले जाना, साथ ले जाना, हाथ पकड़ करके ले गए। तो जो कैलेंडर में छवियां बनती हैं और जो हमारे मन में छवि बिठा दी गई है कि वो अपहरण की घटना, किडनैपिंग की घटना है, तो अपहरण नहीं है वास्तव में, वो आहरण है कि ले जाना है हाथ पकड़ करके कि चलो मुझे चाहती हो तो मेरे साथ भग चलो, तो भगा ले जाते हैं। सुभद्रा खुशी खुशी से भागती हैं। यादव चिल्लाते हैं कि वो भगा ले जा रहा है और वो भाग रही है, पीछा करते हैं तो कृष्ण मना करते हैं इत्यादि। तो ये तो कृष्ण कहते हैं कि यही क्षत्रियोचित है, स्वयंवर में नहीं चाहता कि हो। मुझे तो लगता है कि कृष्ण ही जानते थे कि स्वयंवर क्यों नहीं होना चाहिए। वो तो प्रमाण तो देते हैं कि हमारे यहाँ तो हरण करके ले जाया जाता है, वही विवाह क्षत्रियों में श्रेष्ठ है और धर्मशास्त्रों में भी यही कहा है, वो तो ठीक है। लेकिन द्वारका की जो सारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ स्वयंवर हो। स्वयंवर में सारी धरती के राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, उनको ठहराया जाता है, कई दिनों तक उत्सव चलते हैं, वो सारे राजा आ करके देखते हैं। कृष्ण ने तो द्वारका को बचा करके रखा कि बाहर के लोग आकर के न देखें। वो समुद्र में नगरी है, वो बाहर के लोग वहाँ नहीं इस तरह से पहुँच सकते, वहाँ स्वयंवर नहीं कर सकते। कृष्ण कोई बड़ा सामाजिक आयोजन, जहाँ तक मैंने महाभारत पढ़ी और जितनी भागवत की मेरी जानकारी है, द्वारका के भीतर कोई ऐसा उत्सव नहीं करते कृष्ण की। कोई उत्सव कर लें, मेला ठेला कर लें, कुछ स्वयंवर करा लें अपने किसी कन्याओं का। वो प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाने जाते हैं, जहाँ मेले वेले होते हैं, वो प्रभास क्षेत्र में मैदान है, वहाँ तो करते हैं। वहाँ तो स्वयंवर नहीं होगा, क्योंकि राजाओं को ठहराने की व्यवस्था कहाँ करेंगे। वहाँ कोई 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल थोड़ी बने हुए हैं, प्रभास तीर्थ है वह। तो वहाँ घूमने फिरने के लिए, तीर्थ के लिए जा सकते हैं, वहाँ मैदान है, पर्यटन के लिए जाते हैं यादव, पर वहाँ ऐसा कोई आयोजन नहीं हो सकता। द्वारका में रहने वालों को सोचना ही नहीं चाहिए, कृष्ण जानते हैं कि वहाँ की लड़कियों के लिए स्वयंवर किए जाएंगे। वो जिस तरह से वहाँ आए हैं भागकर, जिस तरह से वहाँ रह रहे हैं, उस तरह से वहाँ ऐसा कोई आयोजन कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ वो आकर के कई राजा आकर के देखें। वहाँ द्वारका के लिए खतरा हो जाएगा, मैं तो यही समझता हूँ। इसलिए कृष्ण ने उनकी बहन जैसा अच्छा अपने लिए चाहती थी, वैसा वर कृष्ण जैसा सुभद्रा के लिए चाहते थे, वैसा वर, और अपना मित्र, उसके लिए उन्होंने सुभद्रा से कहा कि चली जाओ। कहा होगा सुभद्रया तो विज्ञप्ता पूर्वमेव धनंजय अभीषु ग्रहणे पार्थ नमेस्ति सदृशो भुई। पहले ही धनंजय से सुभद्रा ने कह दिया कि मैं बैठती हूँ आगे, लगाम संभालने में मेरे जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। तस्मात् सा पूर्व मारुह्य रश्मिन जगराह माधवी। पहले ही वो रथ पर चढ़ गई और लगाम उसने पकड़ ली कि तुम्हारे लगाम पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम अपना धनुष संभालो, पीछे से हमला कर सकते हैं यादव वीर, और मैं सारथी का काम करूंगी। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों में सुभद्रा को ऐसे यूं उठा करके ले जा रहे हैं अर्जुन, गोद में जैसे बच्ची को उठाया जाता है, सुभद्रा की यहाँ तक घूंघट। मुझे ये सुभद्रा का अपमान लगता है। हमारे देश की वीरांगनाओं का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। वो हाथ पकड़ करके ले गए यहाँ तक तो ठीक है, सुभद्रा आगे चल करके रथ पर चढ़ गई, ये भी व्यास कहते ही हैं।
और उसमें तो रजामंदी फिर सुभद्रा की है। नहीं तो अगर नहीं जानती होती अर्जुन को, नहीं चाहती होती तो कहती हमको ऐसे कैसे ले जा रहे हो। भाई ने अगर नहीं पहले से बता दिया होगा कि अर्जुन ले जाएगा तो तुम चली जाना, यही ठीक होगा। ये सुभद्रा समझती थी तब तो बिना किसी ननुनच के हंसती हुई जा कर के बैठ गई। तो इस पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों भाई बहन में कुछ तालमेल था, ऐसा जो मैंने कहा। एक किसी ने कहा कि कुंती भोज को शूरसेन ने अपनी कन्या दे दी, ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अरे तो आप मत मानो, वो तो महाभारत बता रहा है, वो पुराण बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शूरसेन ने अपनी लड़की कुंती को, कुंती भोज को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया। और कुंती नाम उनका, प्रथा नाम था कुंती नाम उनका। वहाँ कुंती भोज के यहाँ जब वो पाली गई तो पढ़ा, ये कथा बता रही है व्यास की और भागवतकार की। आपको बुरा लग रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि शूरसेन अपनी लड़की को क्यों दे देंगे, उसको गोद लेना था तो लड़का क्यों नहीं ले लिया। अरे लड़की थी इसलिए गोद में दे रहे हैं, जैसे दशरथ ने शांता लड़की थी तो ये लड़की को दे दो, लड़के फिर हमारे हो जाएंगे। ताकि इनके भी लड़की हुई तो इन्होंने कुंती को दे दिया, शूरसेन ने फिर लड़के उनके हो गए, वसुदेव आदि इत्यादि। तो ये लड़की को, पहली जो लड़की हुई उसको दे दिया जाए, ये प्रथा रही है। आप उसको बुरा मत मानिए, वो हो गया, कुंती वहाँ चली गई। शूरसेन आपसे पूछ के वो नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने तो दे दिया गोद में दत्तक पुत्री के रूप में कुंती भोज को। ये आगे का प्रसंग मैं सुभद्रा पर कुछ कहना चाहता हूं कि सुभद्रा आ गई, द्रौपदी से मिली। द्रौपदी भी सुभद्रा से प्रभावित हुई। अर्जुन को तो उसने खूब खरी खोटी सुना दी, मानिनी नायिका का ऐसा प्रचंड रूप धारण किया कि जाओ जाओ उसी अपनी प्रिया के पास जाओ। तो अर्जुन ने कहा सुभद्रा से कि चुपचाप सीधा साधा वेश बनाकर गोपी का गहने उतार कर चली जाओ, उनके पैर छुओ। सुभद्रा भी समझ गई कि यहाँ क्या करना है, समझदार थी, यह भी उससे पता चलता है। सारी जो दुल्हन के वेश में वहाँ उत्सव में सज के आई होगी कि अब तो मेरा विवाह होना है, वो सब गहने उसने उतारे। बहुत साधारण गोपिका का वेश, ग्वाल वालों की मैं तो बेटी हूँ। और कुंती माता के पैर छुए, आशीर्वाद उनसे लिया, फिर द्रौपदी के पैर छुए तो द्रौपदी गदगद हो गई, प्रसन्न हुई। फिर तो सुभद्रा की वहाँ सब बैठ गया, उसका हिसाब किताब तालमेल उसका, सुभद्रा वहाँ रहने लगी। और फिर द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से हुए। सुभद्रा के अभिमन्यु पुत्र हुआ, उसका वर्णन किया। यहाँ से फिर कथा में ये जो क्लिष्ट होता है, कथा मोड़ लेती है कि सुभद्रा से फोकस, ध्यान हटता है। और अभिमन्यु सुभद्रा का जो बेटा है, उसके अभिमन्यु के वर्णन में, उसके रूप सौंदर्य के वर्णन में अभिमन्यु का जन्म हुआ यहाँ पर आदि पर्व में। उसमें 13 श्लोक बहुत सुंदर मिलते हैं। दीर्घबाहु महासत्वम ऋषभाक्षम अरिंदमम सुभद्रा शुशुभे वीरम अभिमन्युम नरर्षभम। सुभद्रा ने ऐसे वीर पुत्र अभिमन्यु को जन्म दिया, दीर्घबाहु महासत्व इत्यादि इत्यादि। और बहुत ही अच्छा वर्णन, ओजस्वी वर्णन जो धनंजय से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि यज्ञ की आग से कोई निकलता है उस तरह से। और क्या उत्सव हुआ अभिमन्यु के जन्म पर। सुभद्रा का केवल नाम है। यह अध्याय 213 में 58वें श्लोक से 70वें श्लोक तक बहुत सुंदर वर्णन है। तो हम देखते हैं कि सुभद्रा धीरे धीरे फिर सरकाई जा रही हैं पार्श्व में। यहाँ तक तो उनका ऐसा रूप आया कि हम प्रशंसा करते नहीं थकते। हमारे जैसे लोग, कुछ लोगों को यदि अच्छा न भी लगे तो, कि सुभद्रा कैसी अद्भुत अनोखी वीरांगना थी। लेकिन यहाँ पर कथा में फिर उसकी भूमिका उपेक्षा योग्य होने लगती है। और फिर वन पर्व में वह जब वनवास होता है पांडवों का, द्रौपदी के साथ अभिमन्यु को लेकर के चली जाती है, जो कि उचित था। कृष्ण वहाँ नहीं थे। ये जब जुआ खेला गया, जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए, वो तो शाल्व से युद्ध में लगे हुए थे, तो कोई कृष्ण वहाँ नहीं आए, कोई साड़ियों की सप्लाई उन्होंने नहीं की ऊपर से कि साड़ियाँ गिर रही हैं द्रौपदी के शरीर में। द्रौपदी ने ही अपनी रक्षा स्वयं की। वो ऐसी अद्भुत मनस्विनी नारी थी, उसका ऐसा तेज था। अंत तक वो चुनौती देती रही, प्रश्न पूछती रही। यही महाभारत की कथा है। वहाँ कृष्ण नहीं आए,
क्योंकि वो बताते हैं बाद में कि मैं नहीं आ पाया, जब इतना सब कांड हो गया, मैं तो शाल्व से युद्ध में उलझ गया था, उसने हमला कर दिया, मैं उससे निपटने गया, द्वारका को बचाने के लिए मुझे जाना पड़ा और द्वारका में न घुस पाए। तो शाल्व से कैसा युद्ध हुआ उसका वर्णन फिर वन पर्व में जब मिलते हैं तब करते हैं। तब तक पांडव वनवास के लिए द्रौपदी को लेकर के केवल कुंती को विदुर के पास छोड़ा। द्रौपदी और अभिमन्यु और सुभद्रा ये तीनों भी साथ गए पांचों पांडवों के। फिर कृष्ण जब आए सब युद्ध निपटा करके, उन्होंने देखा कि क्या हो गया है। वो वन पर्व में जहाँ थे द्वैत वन में, पांडव वहां पर मिलने जब आए, बात हुई, सब बातें हुई, उस पर मैंने चर्चा की है। अंत में कृष्ण ने ही प्रस्ताव किया कि मैं ले जाऊंगा। फिर अभिमन्यु तो बहुत बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, उसको मैं ले जाऊंगा, अपनी बहन को के साथ में ले जाऊंगा ताकि उसकी माँ की देखरेख में वो द्वारका में ही पले। तब वहाँ पर प्रसंग आया है वन पर्व के 22वें अध्याय में, और बताया गया है कि फिर कृष्ण सुभद्रा और उसके बेटे अभिमन्यु को द्वारका लेकर के चले गए। यहाँ पर सुभद्रा की केवल इतनी भूमिका है कि वो समझ जाती हैं कि जंगल में छोटे से बेटे के साथ कहाँ वो पांडवों के साथ इधर उधर जाती रहेंगी। ये धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी तरह से पले, अपने बेटे के का ध्यान रखते हुए अर्जुन को छोड़ करके फिर आ जाती हैं। सुभद्रा यहाँ माँ के रूप में फिर आ जाती हैं। ये वो महिला नहीं जिसने अर्जुन से प्रेम किया, अर्जुन के प्रेम के लिए माता पिता को, भाई को, बड़े भाई को, सहोदर भाइयों को छोड़ करके आ गई, ये बेटे के लिए छोड़ करके आ गई। यहाँ से फिर माँ की भूमिका में आ जाती हैं सुभद्रा। और श्लोक में नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें द्वारका सुभद्रा चली आती हैं। इसके बाद सुभद्रा फिर आती हैं कथा में, और क्रमशः कितनी गौण उनकी भूमिका होती जाती है। विराट के नगर में छद्म वेश में पांचों पांडव द्रौपदी रहे, सुभद्रा तो वहाँ नहीं है, वेश बदल करके ये छहों लोग रहे। और अंत में जब पता चला कि ये तो पांडव हैं, और फिर विराट ने प्रस्ताव किया कि हमारी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से हो जाए, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं उसका गुरु रहा हूँ, मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ विवाह हो जाए आपकी बेटी का, क्योंकि मैंने उसको पुत्री और शिष्या के रूप में देखा है, मैं अनर्थ नहीं कर सकता हूँ। और सुभद्रा बच्ची जैसी है, अर्जुन भी 16 वर्ष का है, यह भी किशोरी है, अर्जुन के अभिमन्यु की समवयस्का है। उस समय फिर बुलाया जाता है, सबको न्योते दिए जाते हैं। उपप्लव्य नगर जो विराट का है, वहाँ पर धूमधाम से विवाह होता है। उसमें यादव वीर पहुँचते हैं, कृष्ण पहुँचते हैं, बलराम पहुँचते हैं, धृष्टद्युम्न पहुँचते हैं, द्रौपदी के भाई पांचाल देश के लोग पहुँचते हैं, बड़ा उत्सव होता है। और अभिमन्यु को लेकर के फिर कृष्ण और सुभद्रा वहाँ पहुँचते हैं। इतना ही वहाँ कहा गया है, अभिमन्युम च विभत्सु रानिनाय जनार्दनम। वो सारे अपने रिश्तेदारों को भी अर्जुन ने बुलवाया, और कई लोग वहाँ पर आए। ये सब वहाँ बड़ी सूची वहाँ पर आती है, और द्रौपदी के पांचों बेटे भी वहाँ आए, ये सब वहाँ कहा गया है। और द्रुपद भी वहाँ आए, उसके साथ कहा गया है कि अभिमन्यु की माता सुभद्रा वहाँ थी। धीरे धीरे सुभद्रा माता की भूमिका में रह जाती हैं, और उल्लेख फिर उनका होता है। उनका नाम सुभद्रा नाम नहीं आया है उस श्लोक में, अभिमन्यु की माता भी वहाँ आई, ये कहा गया है वहाँ, उनका नाम भी नहीं है। पहचान सुभद्रा की जो थी वो मिटती है, अभिमन्यु की माँ वो रह जाती है। उसके बाद फिर द्रोण पर्व में अभिमन्यु जब मारा जाता है तो अर्जुन विलाप करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कल शाम तक, कल संध्या तक जयद्रथ को मार डालूंगा, लेकिन सुभद्रा का सामना नहीं कर सकते। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि जाओ, सुभद्रा को कितना दुख होगा मैं समझ सकता हूँ, उसको समझाओ। युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं, द्रौपदी विलाप कर रही है, सुभद्रा की तो क्या हालत है, कृष्ण ही समझाते हैं। तो कृष्ण ने जिस तरह से समझाया है
सुभद्रा को यहाँ, और सुभद्रा रोई तो है लेकिन वो वीरांगना का विलाप है। बहुत अद्भुत वाणी वहां पर सुभद्रा की है। अंत में कहती है कि मेरा बेटा बड़े वीर की तरह संग्राम में उसका निधन हुआ है। तो यह वीर गति के पश्चात, अपने पुत्र की वीर गति के पश्चात उसकी मां का विलाप है, जो सारे युद्ध की त्रासदी को व्यक्त करता है। मैं वो श्लोक मेरे सामने है, बहुत कारुणिक प्रसंग है, लेकिन वह एक वीरांगना का विलाप उस तरह का है। अर्जुन का भी विलाप है, और वे सुभद्रा का नाम लेकर के कहते हैं कि सुभद्रा का क्या हाल होगा जब उसको बताया जाएगा। तो यह कृष्ण ही बता सकते हैं, और कृष्ण ही कहते हैं कि अभिमन्यु के लिए शोक मत करो। उत्तरा को भी समझाते हैं, जो पुत्र वधू है सुभद्रा की। वो कहते हैं कि एक दिन ये होना ही था, सारे वीरों की स्थिति ये हो सकती है। क्षत्रियांगनाओं का तो ऐसे धर्मवीर के लिए शोक करना उचित ही नहीं है। इतने बड़े पराक्रमी पिता का पुत्र क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करते हुए उसका निधन हुआ है। और सुभद्रा सुनती रही, आंसू बहाती रही, फिर उसने विलाप भी किया अपने पुत्र को याद करते हुए। अभिमन्यु की एक एक बातें याद की। और शूरवीर तुम थे, कभी तुमने युद्ध से पैर नहीं पीछे हटाया। कैसी प्रशस्त छाती तुम्हारी थी, कैसा वक्षस्थल था, कैसा रूप था, कैसा उदर था। एक एक बात कहती है। कितने घाव तुमने खाए, वीर के रूप में धरती पर तुम धराशायी हुए, तो कैसे तुम दिख रहे होगे, यह सब कहती है, यह सब स्मरण करती है। फिर आश्वमेधिक पर्व में सुभद्रा कृष्ण के साथ जब फिर वापस आ गई हैं द्वारका, अकेली सुभद्रा, अभिमन्यु नहीं है। वो कृष्ण लौटते हैं युद्ध के पश्चात, और वसुदेव और देवकी को वृत्तांत बताते हैं युद्ध का। उनको तो पता ही नहीं, द्वारका तो इतनी अलग थलग है, वहां कोई समाचार नहीं पहुंचता। वसुदेव पूछते हैं कि क्या हुआ युद्ध में, कौन विजयी हुआ बताओ। तो पूरे युद्ध का वृत्तांत अर्जुन बता रहे हैं वसुदेव को। सुभद्रा पीछे बैठी, वो कहती है कि कह दो, कह दो। मेरा बेटा कैसे मारा गया है वह भी कह दो। यह सुभद्रा ही कह सकती थी। इसलिए कहती हैं कि कृष्ण छिपा गए, कि बाकी सब बता देता हूं, वो पांचों पांडव बच गए, इतना कह करके आगे बढ़ रहे हैं। तब सुभद्रा कहती है कि कह दो, वह भी कह दो। जब कुछ भी नहीं रहा तो उसको क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि पिता का हृदय विदीर्ण हो, वसुदेव देवकी का, कि जो अंतिम आशा का केंद्र था पूरे वंश का अभिमन्यु, वह भी मारा गया है। पांडवों की सारी संतानें मारी गई, पांडव वंश एक तरह से निश्शेष हो गया। केवल एक आस बची थी, जो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की संतान थी। पर सुभद्रा को तो जानकारी नहीं है, वह तो इतना कलेजा कड़ा करके कहती हैं। यहाँ सुभद्रा कुछ और हो गई है इतना सब दुख झेलने के बाद, और वो कृष्ण से कठोर स्वर में थोड़ा कहती हैं कि वह क्यों छिपा रहे हो, वह भी कह दो। ये सुभद्रा का एक रूप है। उसके बाद सुभद्रा फिर लौटती हैं हस्तिनापुर, और उसके बाद उनका और रूप है। फिर तो वह दादी है। कितना उथल पुथल, कितने उतार चढ़ाव सुभद्रा के जीवन में। जब पता चलता है कि उत्तरा के तो बेटा हुआ है और फिर वह पुनरुज्जीवित हो जाता है, तब फिर सुभद्रा आती है यहाँ, और उन्हीं को सौंप करके युधिष्ठिर जाते हैं कि परीक्षित को तुमको संभालना है। वो बच्चा छोटा सा, और फिर से चल देते हैं वनवास के लिए, परीक्षित को सब कुछ सौंप करके। तो सुभद्रा बड़ी राजमाता है,
वह ही सारा संभालती है। तो सुभद्रा का इतना बड़ा जीवन, एक बड़ी क्षत्रियांगना का, कि वह प्रेमिका है, कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है, और क्या क्या उसके जीवन में उतार चढ़ाव है। फिर अभिमन्यु की माता है, तो अभिमन्यु की माता के रूप में ही नाम फिर व्यास उसका लेते हैं, नाम तक छोड़ देते हैं। फिर परीक्षित की दादी है। वे सारा जो उत्तराधिकार है कुरुवंश का, उसकी संरक्षिका वह है, अंततः गार्जियन है वह। ये सुभद्रा के जीवन की पूरी कथा है। और सुभद्रा से कहकर के जाते हैं युधिष्ठिर कि हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को दिया है, वह तुम्हारी देखभाल में, और वज्र द्वारका का उत्तराधिकारी है, वह भी तुम्हारी देखभाल में। ये महाप्रस्थानिक पर्व में पुनः संस्करण के 17वें अध्याय में यह प्रसंग आता है, जो एक तरह से अंतिम पड़ाव है पांडवों की यात्रा का। वहां तक सुभद्रा यहाँ पर इतने बड़े रूप में है, वे सारे वंश में अब एक दादी हो चुकी हैं, जो एक छोटी सी युवती के रूप में थी। ये सुभद्रा की कथा है, लेकिन ये कथा कुछ पीछे पीछे चलती है, पृष्ठभूमि में चलती है। सुभद्रा जहाँ आगे आती हो तो केवल सुभद्रा हरण, जो कि अपहरण नहीं है, उसका वृत्तांत है। इन शब्दों के साथ यह प्रसंग आज का मैं समाप्त करता हूँ। और भी उपेक्षित पात्र हैं, वे सुभद्रा जैसी हैं, उससे कमतर नहीं है, कि हिडिंबा हैं, विदुला हैं महाभारत में। महाभारत तो हमारे इतिहास के अद्भुत वीरों का ही नहीं, अनोखी महिलाओं का भी आख्यान है। भले ही उन महिलाओं की कहीं कहीं उपेक्षा हुई हो, कहीं पृष्ठभूमि में उनको रखा गया हो, क्योंकि कथा तो कृष्ण की है, सनातन तो वे ही हैं, कहानी तो उन्हीं के अनुसार चलती है। सुभद्रा की कहानी भी चलती है क्योंकि वे कृष्ण की बहन हैं, लेकिन वे कृष्ण की बहन होने को प्रमाणित करती हैं। इन शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद।